कर गुरु के ज्ञान नहीं हुआ। यहाँ कोई ऐसा बैठ नहीं सकता जिसके जीवन में परिवर्तन नहीं। हर एक के जीवन में परिवर्तन आना कंपल्सरी है। कोई ऐसा नहीं है जिसके परिवर्तन। हाँ, ये बात जरूर है, किसी में 10% आया है, किसी में 95% आया है। जिसने जितनी मेहनत की है उसके अंदर में उतना परिवर्तन आया है और उतना उसको आनंद और शांति मिली है। ये सबसे मुख्य बात है। आनंद और शांति ही उसको उसकी जितनी परेशान है। तो यहाँ पर हम सारी जिंदगी भटकते रहेंगे पदार्थों में शांति है ही नहीं ना। ये इंसान नहीं जानता। पदार्थों में दुनिया के किसी भी वस्तु के पदार्थ में शांति है ही नहीं ना। क्यों? भगवान कृष्ण ने गीता में शब्दों में कहा है, शांति जो है वो गुरु के वचनों में है, पदार्थों में शांति है नहीं ना। तो आप इसके लिए पूरे संसार में घूम के आ जाओ, देख लो जिस चीज को आप सोचते हो कि इसको बड़ी शांति है, इसके बाद धन है, तो धन को पैदा करने के लिए आपको 10 साल लगेगा, तब आप पैदा कर भी सकते हो, नहीं पैदा कर सकते। उससे अच्छा है 10 मिनट में धो ले लो। जो रईस है उसके बच्चे ले जाओ, उससे पूछो करोड़ों रुपए है, लेकिन बस ये बता दो उसको चली ना। देखो मन तो आप प्रसन्न कितना है, हमसे दूसरे व्यक्ति कोई संसार में नहीं। जितनी भया महल बाणिया उतना भया रूप। जो जितना ज्यादा धनवान है वो उतना अंदर खोखला है। 50 की बारिश के पास है, वो रोज इतनी एक कटोरी दवा खाता है, वो बड़े अकड़ के बोलता है, देखो ये मैं 11,000 दवा खाता हूँ हर महीने। इस बात का अहंकार है। तुम्हारी तनख्वाह नहीं होगी 11,000, मैं दवा खाता हूँ। ये अहंकार ये सिर्फ चल बोलता है, नहीं रह पाता आदमी का। तो बोला इसके लिए कि इंसान को किसी बोला नहीं, अंतःकरण उपाधि के कारण ब्रह्म है जीव कहलाता। ये अहंकारी तो है। अहंकारी व्यक्ति जो है हमेशा अकेला रहता है, उसको कोई पसंद नहीं करता। प्यार वाले सबको पसंद करते हैं, अहंकारी कोई पसंद नहीं करता। और अहंकारी व्यक्ति सारी जिंदगी वो घर में भी लाज जूता खाता है। कहा खड़े हो, वो घर में भी जब किसी से बात करेगा तो अकड़ में बात करेगा। तो घर में जो लड़के कहता है ये करो, क्या करें, वो उसे जवाब देता पलट। बाप सोचता मेरा लड़का है, मैं हर साल में पूछता हूँ कि तुमको लड़का रहता कैसे, तुम्हारी अकेली औलाद हो, तुम जाओ कहाँ? सारा माल पानी लोग के दो गली दो तुम। अगर उससे कह दो कि लड़का तुम्हारा उसकी औलाद है बड़ा बर्बाद, शराब पीता है, ये करता है, सब बर्बाद कर देगा। तुम ऐसा करो, ये जितना रुपए ना ये जो है किसी मंदिर में दे दो, किसी धर्म खाते में दे दो, न दो। अरे कैसी बात कर रहे हो? अपने बच्चे ने चाहे जैसा है तो हमारा अंगना। जैसे बोला ये घुटना आगे मुड़ता है, पीछे नहीं मुड़ता। जो आगे है तो क्या औलादना गाय खुली उड़ देते, इतनी मेहनत पैदा किया दूसरी को, चाहे 100 जूता मारे लेकिन नहीं दूसरी को। इसलिए गुरु बोला 100 जूता खाए और तमाशा देखने जाए। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो अरबपति है, उन्हें खुद नहीं पता वो धन कितना होगा। और इकलौता लड़का जो है शराब पी आता है और दरवाजा मारता है, लात मारता है, खोल 100 रुपये तो खोल, और तो वो मारता हूँ पटक।
वो कमरा बंद कर देता, फोन करता तो भैया आगे बचा भैया वो पिए मांगने आना। ये तो हालत है। ये हालत बनाई किसने? ये हालत बनाई तुमने। तुमने जो है जब वो पहले दिन पी के आया था तो माँ ने बाप को बताया नहीं। बाप को बताएंगे तो बहुत मारेगा पीटेगा, किसी को पता लगेगा तो हमारी बदनामी होगी। अरे उसी दिन जिस दिन पी आया था उसी दिन इतना मारते बरबर, इतना मारते कि उसको जो है उसका हाथ पर छोड़ देते। देखो फिर अगले दिन पीता नहीं। भय भी न लो, बिना बिना भय के प्रेम नहीं होता। जब कोई व्यक्ति गलती करता है और उस गलती के लिए उसको इतनी तगड़ी सजा दे दो तो ये भी करने लायक ना रहे। इसके लिए बोला गलती पर गलती जो करता जाता है उसके लिए सबसे बड़ी दोषों की माँ। माँ उसके अवगुण को छुपाती है। अगर अवगुण को पहले ही दिन उसको जो है उसको सजा मिल जाए, जैसे उस बच्चे ने अपनी माँ का कान काटा। क्यों काटा? जब बच्चा छोटा था तो स्कूल से रबड़ छोड़ा लाया तो बोला अच्छा कि तू रबड़ नहीं चल जाए, मिठाई काम आएगा। का बड़ा खुश हुआ, एकदम बड़ा अच्छा काम किया। दूसरे दिन पेंसिल चुरा के आया, दूसरी बोली। फिर हफ्ते बाद बस्ता चुरा गया, उसका किताब का भी चुरा गया। माँ बोली पूछी, पता लगा कि वो चोरी करते 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 बन गया डकैत। और जब डकैत बन गया माँ बड़ी खुश होती थी कि जो है कि आज हमें लड़कों को कमा रहा है, कितना पैसा वो देता है ला करके, कहाँ से आई देता है नहीं पूछ रही है। परिणाम क्या हुआ? एक दिन वो डकैती पकड़ा गया, उसको फांसी सजा हुई। जब फांसी सजा हुई तो उसने जो है पूछा जाता है, जिसको फांसी दी जाती है तो पूछा जाता है तुम्हारा अंतिम कोई ख्वाहिश है, इच्छा है? बोला कि कोई अंतिम आपकी इच्छा है? उसको बोला अंतिम इच्छा है। क्या इच्छा है? हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। माँ उसे देखकर मिला गया। माँ बड़ी खुश हुई। माँ बड़ी खुश हुई। क्यों खुश हुई? कहा कि जो है लगता है खजाने गाड़ी है तो बताएगा हमको। उसको फांसी हो रही है तो माँ ने बहुत प्यार करता बताएगा, क्योंकि मैंने उसको बड़ी सहायता की हमेशा। माँ जब पास क्या बात बताओ, कहाँ रखे खजाना? अपना कान में कुछ दूसरा नहीं सुन पाया। और बड़ी खुशी जब कान में देखो अगल बगल में सुनो, जब पास में कान लाई इतना उनका कान अपने दांत काट दिया, उखाड़ दिया। अरे जब पूछा मरद मरद ने अपने कान काट दिए। कहा हाँ इसने कान काटा, आज मेरी तुम्हारी मृत्यु हुई है। अगर तुम जब पहले रबड़ चुरा के आया था उसी दिन तुमको सजा दे देती, आज ऐसे में बोला जो कुछ बिगड़ो नहीं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं ना। जो बोला अब आप शरण में आ गए। गुरु जी ने क्या बोला है? मुझे बोला है कैसा भी नीच पापी अधर्मी कुकर्मी मेरी शरण आ जाता है, मैं उसको कब्र से निकाल कर कब्र से निकाल क्या। तो यहाँ पर ऐसा भी आ गया। अरे हमारे ऐसे लोग हैं, हम लोग जानते हैं, ऐसे लोग हैं जो सुबह होती थी प्यास कर देते थे। हर कहीं गंगा जल पर पड़ जाएंगे जिसके बिना जिंदगी नहीं रह सकते। सुबह होती थी प्यास शुरू और जब सर पुत्र थे। आज वो छूटते नहीं बिना दूरा से लोग बहुत कहते हैं तो हमने हम पिलाने पीने हमको अंदर से उल्टी आती है। हम जो है अब हम पी नहीं सकते। आज जो है
त्याग, उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसी बुरी आदत हो, ज्ञान सुनते जाओगे, आपको सारी बुरी आदत अपने आप धीरे 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 निकलती जाएगी। वो आपसे कुछ कहेंगे नहीं, कभी कुछ नहीं कहेगा तुम शराब क्यों पीते हो, तुम ये काम क्यों करते हो, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वाणी सुनते सुनते आपके अंदर में ऑटोमेटिक परिवर्तन आता जाएगा, परिवर्तन आता जाएगा। और एक दिन आपके अंदर में ऐसा परिवर्तन आ जाएगा कि आप अपना ताजे मानोगे, क्या हो गया, अब हमें क्रोध नहीं आता, अब हमें इतना बच्चे एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल पड़ा है, लेकिन अब ज्यादा तो बहुत ठीक बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पहले रो रो करके वापस कर देते थे, अरे मेरे बेटे एक्सीडेंट हो गया, खाना पीना बंद, रो रो करके शराब कर लेती थी माँ। आज बच्चे की अच्छी सेवा करते हैं, कोई बात नहीं, बहुत चाहिए। तो कैसा हमारा मुंह आता है, लोग खाते रहते हैं, महंगा खाने लगता, बोला ये जो बेकार है, सारी ज्ञान सुनते अपने आप ये कम होने लगती है और एक दिन ऐसा करना एक व्यक्ति बस यही परिवर्तन न उठाए हुए चित्त से, क्या बोलते हैं, न उठाए हुए चित्त से बस इस मार्ग पर लगे रहो। एक पिक्चर आई थी ना, लगे रहो मुन्ना भाई, और वैसे ही बस लगे रहो, सत्संग में बैठते रहो, और इस सत्संग में तुम्हारा मन लगे, उसका सत्संग पाएगा, किसी सफलता प्राप्त नहीं, जिसको सफलता मिली है उसकी बात मांगते जाओ, इस राह पर सफलता मिलने के लिए सबसे सुंदर उपाय क्या है, सबसे सुंदर उपाय है जो आपके मूल रिश्तेदार है, जो आपको मिले, आप उसको सत्संग में आने के लिए करो। मैं सत्संग आया, मेरे अंदर बहुत कम हो गया, मेरे अंदर जो बहुत कम हो गया, मेरे अंदर आपको जो अचीवमेंट मिला है, आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है, उसको आप खूब गाल बताओ, मेरे नहीं आया, पहले मैं एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर पाता था, एक लफ्ज बोलता तो मैं 5 पाता था, पहले एक लफ्ज बोलता तो 20 सुनाता था। अब अपनी अचीवमेंट बताओ और वो इस ज्ञान और प्राप्त करो, और सत्संग जब वो आने लगेगी क्या होगा, वो अपनी आप तो जब गुरु कोई बात बताएगा उनको समझ नहीं आएगी तो वो आपका पाठ पक्का हो जाएगा। आप मुझे मालूम नहीं, गुरु ने कहा था अंताकरण उपाधि के कारण ब्रह्म जीव कहलाता, अंताकरण का होता है। जैसे किसी ने जब ज्ञान सुनाया, हम बेगमपुर के रहने वाले हैं, करके सबसे प्यार है, दादा बाबा ने बोला बेगमपुर रहने वाले, बेगमपुर कहाँ है, तो जब अपनी ज्ञान पास हुआ, अब बेगम मतलब होता है जैसे कोई जमीन हो, मतलब हम बेगमपुर के बात में ज्ञान को सुनने के बाद भी कब आते ही नहीं रहा, बोला मैं बेगमपुर के बात हूँ, तो लोगों ने सुना बेगमपुर कहाँ है, तो बेगमपुर मतलब होता है वो कोई गम न लगे, जिसको कोई दुख न लगे, वो बेगमपुर बात। आप देखो अभी आपको दुख लग रहा है, आप बेगमपुर बात मिलेंगे, जिस दिन आपको दुख न लगे आप बेगमपुर बात जाओगे। हाँ, ज्ञान सुनते सुनते एक दिन बेगमपुर बात जाओगे, और जो आपने कहा गया अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को, जो आपको मिले जिससे पढ़ते हो उसको सत्संग में आने के लिए हम अपनी बताओ ऐसा
5 लोगों को जोड़ा जो आने लगी। अब इसके बाद आपको कमर जरूर चढ़ गया, यहाँ पर बीच में कोई पठार आ जाता है, मन से जाता है काबिला, लेकिन आप निकट सोचोगे तो आपको जाएगा मन काबिला, तो आप सत्य आनंद जो है आपका रुक जाएगा बंद। जब सत्य बंद हुआ तो जिसको आपने बुलाया और सत्य आने लगा वो आपको बैठे नहीं दिखा, हमें फंसा दिया तो बैठ गए, कौन तरीका है जरूर, वो आपके नाक में दम कर देगा, वो आपको ऐसे डायलॉग बोलेगा कि आप बैठ नहीं पाओगे, ये कौन तरीका है। अगर जाइए खराब तो हमें कहा बताओ, अब आपको उसकी मजबूरी में आपको आना पड़ेगा। जब आप आओगे और आप ध्यान सुनोगे मैं अपनी गलती का निकाला था, जो जब गुरु की वाणी सुनते रहोगे तो आपके अंदर में आपके अंदर क्या होगा, एक तो ऐसा हुआ जाएगा मगर नहीं और मैं जब आप आते रहो आपकी गलती का हो जाएगा, ऐसे गलती का होता है जब आप और जब कभी आपके ऐसी कोई गलती देखिए क्रोध आए तो 24 घंटे बाद पूछना, अगर आप उसी से पूछोगे कि चाहे कितनी गर्मी में रोको और आपको असभ्यता से दूसरी भी बात करोगे जिसमें आपको तो बेस्ट तरीका क्या होता है, कोई बात आपके मन में आई आपको उसको 24 घंटे बाद गुरु के सूचना उनका पूर्वक ऐसा तब आपको पता लगेगा कि मैं कितना गलत था। कैसे ऐसे एग्जाम्पल हम खुद अपने जीवन का अनुभव कर रहे हैं। आज से 21 साल पहले 31 ईयर्स पहले गुरु जी दिल्ली में गए, हमारा सत्संग में आए हुए साल भर हुआ था, गुरु जी ने फोन करके अगर आप जाते हो हमारा एक साथ का साथी वो भी सत्संग किसी तरह करता है, वो आया उसको गुरु जी ने अपने पास उठाया। अब मेरे चंद्र में नाराज हो, मैं पहले आया था, अगर जगह थी तो हमको पहले रुकाते, अब जगह नहीं, अगर जगह होने के बाद भी हमको नहीं रुकाया। मेरा जो है सत्संग में इस मामले में मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं या मेरा डिवोशन कम है, जितना है उससे हमारा हमको अब मेरे को लंबा सत्ता इलाहाबाद के लिए बहुत हो गया, इतनी बेइज्जती बता जो गुरु पे अपनी बात आ रही है इतनी बेइज्जती और उसी दिन वापस लौट रहे इतना अंदर में अपना इंटरव्यू किया। लेकिन उसमें ध्यान आया, मैंने बोला था कभी जीवन में कोई बात हो जाए तो 24 घंटे बाद उसमें कोई एक्शन लेते अगर उसमें तुम करोगे तो तुमको जीवन पर्यंत पश्चाताप होगा। गुरु की बात को ध्यान में रखिए, हम चुपचाप एक ही लोग हमका नहीं रुक जाए और कलम पूछेंगे। 24 घंटे बीत गया तो मैंने गुरु जी पूछा, गुरु जी हमें एक बात का बहुत अत्यधिक दुख हमको है और इतना हमको दुख था मैं कल वापस जा रहा था इलाहाबाद लौट के, क्या बात बोलो। हमको गुरु जी हम जब आए थे तो आपने हमको बोला होटल में बड़े शौक चल गए और हमें बड़ी खुशी थी, लेकिन मेरा साथी फलाना आया आपने उसको अपने पास फैला दिया।
ये बात तुमको बहुत अच्छे दुख हुआ। अगर जगह के पहले हमको बुला हमको ठहराते, आपने उसको ठहराया और मुझको नहीं ठहराया। और हम लगे रहे हमको हमको बहुत दुख की बात का है और मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद। हम इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो जैसे शुरू से हनुमान जी भक्ति करते आए थे, तो मतलब कोई चीज़ ऐसी उपलब्धि नहीं है जो भगवान ने प्राप्त सब मिला। जिस लोग तरसते वो बजरंगबली ने हमको दिया, नेम फेम मनी। जिसके लोग तरसते वो चीज़ भगवान ने हमको शुरू में होते रखी। अपने शुरू में खेल जगत में थे तो खेल जगत में 1-2 साल नहीं, पूरे यूपी स्टेट की 7-7 साल हमने स्टेट चैंपियनशिप जीती। बिगेस्ट अवार्ड गवर्नर ने दिया, हमको दिया। कहीं भी खेलने कूदने जाते थे इतना मान सम्मान मिलता था। वहाँ पर अकेले हीरो बने रहते थे, 5,000 पब्लिक अकेले खेलते थे, हीरो बने रहते, इतना मान सम्मान मिलता था। उसके बाद में व्यापार में आए, उसमें इतना पैसा दादू पैदा कर लिया कि हमारी रात की नींद फिर गई। कहाँ रखे, अरे बाप रे छापा न पड़ जाए, नींद ही गायब हो गई। अब जब ये सब सारी चीजें हो गई, सब कुछ जिस लोग तरफते थे सन 67 से लेकर के और 80 तक, ये 20-22 साल कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन पेपर में फोटो या हेडलाइन न आए। इतने साल तक पूरे उसमें छाए थे। तो कहीं जरा सा भी अपमान हो जाता था तो बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। तो गुरु जी हमको इतना अपमान नहीं बर्दाश्त करते, और हमने ठहरने की कोई बात नहीं, ठहरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपमान हम आप लोग सोच रहे हमको नहीं सर। तो गुरु जी पागल कहीं का, इतनी बात थी, इतना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। कितनी अच्छी बात बोली, कहा बेटा वो इनके घर में, जज साहब के घर में 5 साल पहले से अपने व्यापार से आता था और इनके घर में ठहरता था। इनके बच्चों से उसका बहुत लगाव है। इनका एक बच्चा इनवैलिड है, वो चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो मर रहता है, उसको देखना पड़ता है। तो जो जज साहब जुआ ठहरे थे, जज साहब वो और उनकी वाइफ दोनों सत्संग सुन लेती थी। जब ये ठहरता है, ये तो ठहराया, ये बच्चों को देख लेता है, उनको खिला पिला लेता है, उनकी सेवा कर लेता है। तो दोनों जने जज साहब उनकी वाइफ दोनों सत्संग बैठ के सत्संग सुन लेती। तो इसलिए उनको बुलाया। अगर तुम आगे तुमको ठहरा लेते तो अभी तो सत्संग थोड़ा सुन लेती थी, तुम्हारे आने पर वो भी सत्संग को बन जाता। क्यों? तुम्हारी मेहनतानी मिल जाती, अपने बच्चों की। तो हमारा मकसद क्या है, हम यहाँ आए हैं तो उनको सत्संग मिल जाए ना, सत्संग सुने, इसलिए हमने उसका ठहराया। और जब ये बात मैंने सुनी, अब इतना फूट फूट के रोए हम करें, मैंने गुरु की क्या सोच है और मेरी क्या सोच है, इतनी गंदी सोच गुरु ने पास रटी की। गुरु प्रति ऐसी भावना आ गई, बहुत अंदर में पश्चाताप हुआ, बहुत अंदर में दुख हुआ हमको है। और हमने उसी दिन हमने प्रतिज्ञा की, बस अब आज के बाद से कभी गुरु जी के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं पूछेंगे। क्यों? गुरु जो करता है, गुरु के हर कार्य में कोई न कोई रहस्य है। गुरु हमेशा सर्व का हित देखता है। गुरु किसी को नहीं देखता कि पर्टिकुलर हमसे खुश होगा नाराज होगा, नाराज हो। गुरु ये देखता है कि मेरे किस कार्य से किसका भला होगा, गुरु ही देखता है। उसकी अप्रोच ये है। इसीलिए बोला गया कि किसी कर्म में कोई पाप नहीं है, कर्म के मर्म में पाप है। तुम कोई भी कर्म करते हो तो वो कर्म दोषी नहीं ना, कर्म तुमको नहीं बांधता, कर्म का मर्म तुमको बांधता है, तुम्हारे कर्म कराता है और इसकी सजा मिलेगी। जैसे कोई व्यक्ति आपका पक्षित आ रहा है, आप उसको देख के मुस्कुराए, इसका मतलब वो आपको उसको वेलकम किया, मुस्कुराए। और वही व्यक्ति सामने से आ रहा है और वो केले के छिलके पर पड़ा, फिसल गया और तब मुस्कुराए। मुस्कुराए दोनों इस समय, मुस्कुराए पहले भी जब वो आ रहा था तब भी मुस्कुराए,
और केले की छिलके पड़े, पैर फिसल के गिर गया, किससे गिरा, और तभी मुस्कुराए। तो पहले मुस्कुराए तो उसका वेलकम के लिए, दूसरा जब गिरा और हंसे तो उसका उपहार बनाएंगे कि चार चार चश्मा भी लगाए और आँख और चार चार आँख लगे तब भी अंदर है, गिर गया तो उसको उपवास बनाया। तो बोला उपवास नहीं उड़ाओ, तुम्हारे कभी किसी कर्म में ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए जिसका इसकी बेइज्जती हो, इसका उपहास हो, इसको इसको इस चीज़ के लिए तो गलत तुम्हारा वो नहीं होना चाहिए। मर्म जो है हमेशा अच्छा नहीं, हर एक का उद्धारो ये मर्म रहेगा तो कभी आपका कोई दोष हो ही नहीं सकता। और ये कब होगा, जब आप हर एक में अपना आप दिखोगे, इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, कृष्ण रूप बनकर के इधर ज्ञान सुना रहा हूँ और ये जो है कृष्ण रूप बनकर ज्ञान सुन रहे हैं। दूसरा है कहाँ, गीता को किसी ने ध्यान पूर्वक पढ़ा हो, गुरु ने सुना हो तो उसमें साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है, एको श्याम बहुरूप धरो। एक उसी श्याम ने पूछा कि बहुरूप काहे धरे, कहे अकेले बैठे तो उदास थे, किससे बात करें, तो अपनी उदासी को दूर करने के लिए एक से बहुत हो गया, बन गया। अब जब आप अकेले कहीं निकल रहे हो, घूमने घामने जाते हो तो आप अकेले, आपको कोई मजा नहीं आता, और आप वही 10 साथी घूमते फिरते हो, बड़ा मजा आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भगवान ने एक शनि ग्रुप धर दिया है वही, और इसका एक नहीं, इसके बहुत से प्रमाण हैं। कौन बहुत से प्रमाण है? पहला, आप क्या बोलते हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, कहानी राम है। अब तुम्हारे शरीर में करोड़ों रोम है, एक एक रोम में राम है, और जगह नहीं है। दूसरा, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, भगवान की जगह खाली है नहीं। जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख में पहचानी। फूलों में राम, कलियों में राम, कहा नहीं राम है। मेरे कहते नहीं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, कहा नहीं राम है। तो बोला कोई जगह न तुझसे खाली है, कोई जगह खाली नहीं है। इसके लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत गुरु ने बताया। एक क्लास में टीचर जी ने बच्चों से प्रश्न पूछा, बच्चों तुम लोगों को हम 100 इनाम देंगे, मेरे प्रश्न को कोई जवाब दे दो। क्या है प्रश्न? बताओ भगवान कहाँ है। तो एक लड़का जो है, एक लड़का क्या किया उसने, वो सत्संग आता था, वो खड़ा हो गया, सर गुरु जी हम आपको 200 इनाम देंगे। क्या बात है, हम 1 देने के 2 देंगे, हम आपको 200 देंगे। कैसे, आप बताइए भगवान कहाँ नहीं ना। अब टीचर जी चुप, टीचर जी चुप हो गए। क्यों? क्योंकि बताओ भगवान कहाँ नहीं ना। कैसे? इसका प्रमाण है, गीता में 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बोला है। क्या बोला है? चींटी से लेके हाथी तक, चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, मैं अपनी विभूत का वर्णन कहाँ तक करूं, जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। अब बताओ कौन सी ऐसी चीज भगवान ने, जब भगवान ने बोला जड़ चेतन सब मैं बनाऊं, चींटी से लेके हाथी तक, चींटी सबसे छोटा जीव है, हाथी सबसे बड़ा जीव है, सब वही बना है। तो बताओ कहाँ भगवान ने? तो दूसरा प्रमाण दिया। दूसरा प्रमाण क्या दिया? भगवान ने बोला ये सबना किया का एको दाता, तो मैं भूषण न जाऊं। दादा भगवान ने लाइन काट दिया। कहा सही लाइन क्या है? सबना जिया का एको धाता, तो मैं भी न जाऊं। ये लाइन है, सारे जीवों को धारण करने वाला मैं हूं। अब बताओ कौन जगह बची?
कौन जगह बची है रसोई की? कोई जगह बची थी? हाँ नहीं, वही भगवान है। लेकिन ये भगवान हमें माँ बाप की पैदाइश से दिखाई नहीं पड़ता। वो चमड़े की पैदाइश है, दो देह की पैदाइश है, मिलन की है। जब हम गुरु से ब्रह्म दृष्टि लेते हैं तब हमें ब्रह्म दिखता है। इसीलिए गुरु जो है, गुरु अपनी आंखों से पैदा करता है। बोला गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ। जब हम गुरु शरण आते हैं तो मेरा नया जन्म होता है। गुरु जो है अपनी आंखों पैदा करता है और आपको ब्रह्म दृष्टि देता है। कैसे? जब अर्जुन कृष्ण से ज्ञान सुनना चाहता था, अर्जुन ने कृष्ण से ज्ञान सुना और कृष्ण से प्रार्थना किया। जब कृष्ण भगवान ने ये बोला, हे अर्जुन, मेरे तुम्हारे अनेकों जन्म हुए हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अनेकों जन्म हुए हैं, हमारे सामने सखा बन के आए हो, तुम्हारा जन्म कब हुआ? तो कहा तुम नहीं जानते, हम जानते। तो कहा जो आपका अनेकों जन्म है हमें वो रूप दिखाओ, वो भगवान का रूप दिखाओ। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम इन आँखों से तुम हमारा वो दर्शन नहीं कर सकते हो। फिर कैसे? कहा हम तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं, उससे तुम दर्शन कर पाओगे। तब ये कहकर भगवान कृष्ण ने ऐसे हाथ किया है और अर्जुन की आंखों में दिव्य दृष्टि गई। उसके बाद में जब उसने आंख खोली है तब भगवान कृष्ण का उसके दर्शन, उसका दर्शन कैसे हुए? विकराल रूप। कैसा विकराल रूप? उनके अनेकों मुख है। एक मुख से जो है सारे जीव निकल रहे तेजी से, एक मुख से सारे मुंह सब उनके मुख में जा रहे हैं, एक मुख से आग उगल रहे हैं, एक मुख सब कुछ चबा रहे हैं। मतलब ऐसा भयानक देखा एकदम घबरा गया। अरे प्रभु प्रभु अपने सहज रूप में आ जाओ, इस भयानक रूप नहीं देख पा रहा हूँ। तो वो भयानक रूप उसने देखा कब? जब गुरु से उसने ब्रह्म दृष्टि। तो यहाँ पर गुरु सबको ब्रह्म दृष्टि देता है। आप सबको भी ब्रह्म दृष्टि मिल गई है। आप भी हर एक में अब उस भगवान की आपको झलक दिखाई पड़ेगी, झलक दिखाई पड़ेगी अभी। और जब गुरु के वचनों को पूरा पूरा अपने जीवन में उतार लोगे तो वो जो है झलक खिलेगा, फिर आपको पूरा पूरा भगवान दिखाई पड़ने लगेगा। जल्दीबाजी नहीं करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। अगर जल्दीबाजी की होते तो आज इतने साल हो गए, 32 साल हो गए, हम भी भाग जाते। बस धीरे धीरे बैठते गए, गुरु की बात पे विश्वास करते गए, बैठते गए। कैसे कब प्रकट होगा हमें खुद नहीं पता, कब पूजा पाठ छूट गया नहीं पता, कब मंदिर जाने छूट गया नहीं पता, कब व्रत छूट गया नहीं पता, कब मुर्गा खाना छूट गया नहीं पता, कब अंडा खाना छूट नहीं पता। अब एकदम सादा खाना, सारी चीजें अपने आप छूटती गई। क्यों? जब आप जमुना जी के इस किनारे से उस पार जाते हो, ये पार छूट जाता है ना, उस पार वो पार पहुंचने खुशी होती है। इसी तरीके से सब कुछ खेल कूद के जमाने सब खाते थे, रोज मुर्गा खा रहे, रोज मछली खा रहे, रोज खा रहे, वही मेन ताकत और मजा आएगा, रोज चलता था। लेकिन अब खिचड़ी बड़ी अच्छी लगती है, खिचड़ी खा लो भैया, हाँ भैया कड़ी चावल खा लो, अरे भैया सादी रोटी खा लो भैया, कोई पनीर भी नहीं खा पाएंगे भैया। तो अब इतना हल्का क्यों बना दिया? क्यों? क्योंकि पहले भारी थे, पत्थर ही तरह पानी में डूब जाते थे पत्थर। अब गुरु ने हल्का बना दिया, फूल की गुलाब तरह। तो अब चाहे कितना पानी में कोई फेंके, तुम तैरते रहो, डूबो नहीं। इसी तरीके से आप सब भी एकदम हल्के हो जाओगे। देखना, जैसे जैसे गुरु के वचन अपने जीवन में लगाते जाओगे, एक दिन आप सभी गुलाब के फूल से हल्के हो जाओगे, महकने लगोगे, लाल हो जाओगे, हर कोई सावला रहेगा। ऐसा गुरु आपके आकर्षण बढ़ देगा, ऐसे हीरे मोती मुख बढ़ देगा, जिसको तुम इसे चढ़ाओगे। और कभी अपनी मुक्ति को आप लोग कभी भी मन में विचार नहीं लाना। आप तुम्हारे न रहने के बाद तुम्हें जो है हर व्यक्ति पूजेगा, ये दुनिया की दस्तूर है। जब
परमात्मा आता है उद्धार करने के लिए, तो लोग उसको दौड़ते हैं मारने के लिए, उसकी उपेक्षा करते हैं। और जब वही चला जाता है शरीर से, शरीर छोड़ देता है, पहले भी ब्रह्म था, पहले भी निराकार था, बीच में उद्धार बोला नहीं। धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए युगों युगों में प्रकट होता हूँ। भगवान ये बोल रहा है, मैं प्रकट होता हूँ उद्धार करने के लिए। जब तक वो रहता है उसको ये मूर्ख लोग नहीं पहचानते, और जब वो शरीर छोड़ के निराकार में रहता है तब उसके जो है बड़े बड़े गुरुद्वारे बनेंगे। आज जब गुरु नानक थे जब, तो और उन्होंने विदेश में ज्ञान बांटा। आज विवेकानंद देख लो क्या हाल है, जगह जगह मठ बने, विवेकानंद मठ बने, कितना पूरे वर्ल्ड में विवेकानंद नाम है। कौन ऐसा भगवान? जब भगवान राम आए थे उनको किसी ने पहचाना था? जब भगवान राम आए थे तो उनको भी कौन और छोड़ दो, धोबिया बोल रहा था। धोबिया ने अपनी पत्नी से क्या बोला, अब राम नहीं ना, जो तुमको रात भर गायब रहो तुम्हें रख ले, राम रख नहीं, अपनी पत्नी की रात भर गायब रख ली, हम तुम्हें न रख, भाग यहाँ था, भगा दिया था, वो बोला। और जब उनके जासूसों ने खबर नहीं बताई तो राम ने पत्नी त्याग कर दिया। इसीलिए बोला राम नहीं बनना। क्यों? राम ने कितना अन्याय किया, सिर्फ प्रजा की बात सुन करके गर्भवती अवस्था में अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, जंगल छोड़ा दिया। और लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा ये राज आज्ञा है, राज आज्ञा जो नहीं मानता उसको मृत्युदंड मिलता है, ये मेरी आज्ञा है, छोड़ के आओ। तब जो है वो लक्ष्मण छोड़ने गए थे तो कैसे कठोर हो गए, बोला नहीं उनको छोड़ के आओ, तो ये किया। तो इसीलिए बोला राम सारी जिंदगी रोते रहे, कभी सुख से नहीं रह पाए। तो वही राम कृष्ण बन के आए। राम जो है 12 अवतार, कृष्ण 14 अवतार। वो कैसे कृष्ण जो है, कभी उन्होंने आपने रोते देखा, कभी उनको मायूस देखा, किसी को नहीं। वही राम कृष्ण बन के निभाए। उन्होंने जो है ऐसे दुष्टों का संहार किया। उन्होंने चाहे पूछना हो, चाहे आपकी जो है दुर्योधन हो, चाहे सबको उन्होंने उसको जो है उसको सबको मारा। भगवान कृष्ण की क्या पॉलिसी है, भगवान राम की पॉलिसी क्या है? भगवान राम की पॉलिसी जो ना, वो जो है उसमें मर्यादा करते करते आज दिन तक आपने मर्यादा किया है, क्या मिल गया? जिससे मर्यादा किया, आज तक किसी के घर वालों ने ये सर्टिफिकेट दिया तो बड़े अच्छे हो। चाहे आपने अपने खून पसीना एक करके अपने खून से बच्चों को सींचा हो, किसी बच्चे ने आपको सर्टिफिकेट दिया आप बड़े अच्छे हो, ये तुमने नहीं किया, मरते तब तक भी रहना। भगवान कृष्ण को कभी आपने रोते हुए देखा? कहीं उनको क्रोध, उनको कभी उनको आपने मायूस देखा, उदास देखा? क्यों? भगवान कृष्ण की क्या पॉलिसी है? अपने से किसी से पहल मत करो, अपने से किसी से पहल मत करो। कोई पहल करता है तो चाहे कितने मार दो, तब कोई दोस्त नहीं है। आप अपने घर में हो, आप घर में बैठे शांति से हो, और कोई आतंकवादी, कोई चार बदमाश घर में घुस आए और आप घर से सामान फेंकने लगे, घर से निकलो, हम रहेंगे, आप कहो अहिंसा परमो धर्म, आओ मेरे प्रभु आप बैठने दोगे? उस समय आप अपनी पूरी क्षमता से आप उससे युद्ध करोगे और आप कितनों में मार दोगे, कोई दोस्त नहीं लगेगा। क्यों? आप किसी को कह नहीं, आपसे कोई आपको पर, ठीक है? जीने की आशा तू मिल हुआ दोबारा न खिलता, रिश्तों की चौखट पर
ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ न आई। रिश्तों की चौखट पर ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ न आई। सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। किस्मत की मौजों में कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। किस्मत की मौजों में कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। अगर मेरी कश्ती को सहारा न मिलता, अगर मेरी कश्ती को सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न खिलता। हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ला 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 ला। जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। दीवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात, ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही साथी तू ही खेवैया, मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही साथी तू ही खेवैया। धन दौलत में कुछ नहीं मांगो, धन दौलत में कुछ नहीं, जोड़ो दो हाथ। वो गुरु जी सुनो मेरी बात, गुरु जी सुनो मेरी बात, बातें सुनो मेरी बात। गुरु